कुंभ मेला भी हुआ, उसमें एक हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बाबा जी हैं, उन्होंने बोला कि जो हिंदू कुंभ में नहीं जा रहा वो हिंदू है ही नहीं या वो अधर्मी है। तो ये जो बाबा हैं, ये जो लोग हैं जो इतना ज्ञान बकारते हैं, ज्ञान बांटते हैं, इनको किसने बना दिया कि ये भगवान को अपनी बपोती मान के अपने नियम हम पे थोपते हैं या किसी भी थोपते हैं, या इनको लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, जो स्नान नहीं करेगा वो हिंदू नहीं है। मतलब मेरा हिंदुत्व या मेरा धर्म कोई एक ऐसा बंदा डिसाइड करेगा जिसको बस समाज में कुछ लोग जानते हैं और उसको कुछ सुनते हैं। उन्होंने खुद नहीं बना लिया, मतलब दूसरों ने तो किसने बना लिया, उन्होंने खुद को स्वघोषित कर लिया और लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया। घोषणा उन्होंने करी कि हम हैं और लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया। और वो इसलिए बोल रहे हैं कि ये नहीं करोगे तो तुम हिंदू नहीं हो, ये नहीं। उनकी दुकान ही उस पर चल रही है बेचारों की। अगर उनके पास है क्या, कुछ ही नहीं है उनके पास। न तो उनके पास खुद की आइडियोलॉजी है, न उनके पास खुद के कोई विचार हैं, न कुछ और हैं। वो बस खाली उन्होंने एक भगवा वेश पहन रखा है। लोगों का उस भगवा वेश में विश्वास है, लोगों की आस्था है उस भगवा में। भगवा पहन के कितने बेवकूफ़ भिखारी भी आ जाता है तो हम उसके प्रणाम करते हैं, ये हमारी आस्था है हम लोगों की। तो ये आस्था का खाली वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और कोई भी आदमी जो जिसका कुछ नहीं हो रहा होता है वो भगवा पहन के आ जाता है, वो सारी चीज़ें वो कर रहा होता है जो कि एक साधु को नहीं करनी चाहिए। और पब्लिक खाली उसको इसलिए उसको फॉलो करेगी, खाली उसने खाली भगवा पहन रखे। तो ये जो आस्था जब तक रहेगी ना लोगों की कि भगवा पहना हुआ हर आदमी ज्ञानी होता है या उसका वो चरण छूने चाहिए, तब तक उसका फ़ायदा उठाया जाएगा हर आस्था का। आपकी कोई भी आस्था है, किसी भी चीज़ के प्रति आस्था है, नॉट ओनली रिलीजन। आपका क्रिकेट में विश्वास है कि नहीं क्रिकेट मुझे देखना चाहिए, तो उसके वो जो है राइट्स बेचे जाएंगे टीवी पे, उस पर एड चलाए जाएंगे, उससे धन कमाया जाएगा। किसी भी चीज़ में आस्था, चाहे आपकी किसी भी आइडेंटिटी में है, किसी भगवान में है या किसी एक पहनावे में है, उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। और वो उठाएंगे वो लोग, और उनकी दुकान उस पर ही चल रही है कि ये हिंदू नहीं है, अगर तुम ये नहीं करोगे तुम हिंदू नहीं हो। भाई साहब, हिंदुइज्म की जो सबसे एक जो चीज़ है जो इसको यूनिक बनाती है ना, वो ये है कि आप कुछ भी करके और कुछ भी नहीं करके भी है ना हिंदू हो सकते हो। ये आज़ादी और किसी भी रिलीजन में नहीं है। हिंदुइज्म एक रिलीजन भी नहीं है, इस पर अपन अलग पॉडकास्ट करेंगे कभी। बट ये बाकी ये सब में रूल है कि भाई तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो काफिर हो जाओगे, ऐसा करोगे तो तुम ये हो जाओ विधर्मी हो जाओगे। अपने यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात जो है वो यही है कि आप है ना भगवान को मान के भी हिंदू हो सकते हो, आप भगवान को नहीं मान के भी हिंदू हो सकते हो, आप है ना भगवान के निराकार रूप को मान के भी हिंदू हो सकते हो, आप मूर्ति में भगवान को पूज के भी हिंदू हो सकते हो, आप ये भी मान सकते हो कण कण में भगवान होता है, आप ये भी मान सकते हो कि पेड़ में भगवान होता है, आप ये भी मान सकते हो गाय में भगवान होता है, आप ये भी मान सकते हो भगवान नहीं होता है, तब भी आप हिंदू होते हो। ये तो ठीक है ना, कि हिंदू नहीं, मतलब मान्यताओं को नहीं मान के भी हिंदू है, और भगवान को पूज के भी हिंदू है, नहीं पूज के भी वो हिंदू हो सकता है। हिंदू धर्म इतना वाइड है, इतना खुला हुआ है। नहीं, हिंदू जो है ना वो एक रिलीजन नहीं है हिंदुइज्म। अब ये वैसे लंबा डिस्कशन है। अब जैसे होता क्या, कई जो वर्ड है ना उनके दूसरे लैंग्वेज में वर्ड ही नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें ही वहाँ नहीं थी। जैसे क्रिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई वर्ड नहीं है। फिर अपन ने कैसे बनाया, क्या बनाया कि गोल गट्टम पट्टम वट्टम जो भी बनाया वो एक्चुअली क्रिकेट है ही नहीं यहाँ पे वर्ड ही, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट था ही नहीं। सही बात। अंग्रेज वहाँ से आए, उन्होंने यहाँ पे खेल था, इसका हिंदी में अपने कुछ ना कुछ तो नाम चाहिए, तो अपन ने उसका नाम कुछ रख लिया। मान लो ट्रेन थी, ट्रेन का कुछ नाम था नहीं तो रेलगाड़ी रख लिया अपन ने, जबकि ट्रेन यहाँ थी नहीं तो यहाँ नाम कहाँ से होगा। तो रिलीजन जो है ना वो यहाँ पे था ही नहीं इंडिया में। हालांकि थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो जाएगा पर डिटेल में क्लियर करना जरूरी है इसको। इंडिया में कोई रिलीजन नहीं था। इंडिया में नेचुरली जो आदमी जो मान रहा था वो मान रहा था ना। मुझे लगता है कि यार पेड़ में देवता है, पेड़ में भगवान है, मैं पेड़ को भगवान मान रहा हूँ। मुझे लगता था सूरज में भगवान है, सूरज में। गाय पे अपनी इकोनॉमी बेस्ड थी, मैं मान रहा हूँ गाय में देवता है, गाय में देवता है। सबकी अपनी अपनी, जिसको जो सही लगा उसने वो मान लिया, जो कि बेस्ट वे है। अगर आपको सही लग रहा है कि यार मेरे फ़ोन में देवता है, मेरा इससे काम चल रहा है, मेरा धंधा चल रहा है मेरे लैपटॉप से, मेरे लिए यही भगवान है, हो सकता है ना यार। नहीं तो, मानना ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, कुछ ही मान सकता कोई ना, लेकिन थोपना नहीं, उस पर आते हैं अपन। तो ये जो चीज़ थी ना, ये सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। सबको, किसी को कुछ लगता था, किसी को धरती को माँ माना किसी ने, क्योंकि धरती से अन्न उग रहा है तो धरती हमारी माँ है भाई, तो धरती को माँ माना। कोई कुछ मान रहा था, कोई कुछ मान रहा था, कोई एक देवता को, एक भगवान को मान रहा था, कोई बहुत सारे बहुदेववाद में बिलीव कर रहा था। सबकी अपनी अपनी थॉट्स थी। यहाँ पे जिसको अपन इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं आज के टाइम में, इस एरिया की अपनी अपनी सबकी आइडियोलॉजी थी। वहाँ से है ना रिलीजन्स बने। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, एक रिलीजन है, एक रिलीजन है। हिंदुइज्म एक रिलीजन नहीं है। अब रिलीजन पे आते हैं। अब रिलीजन क्या है?
और धर्म क्या है? अपने रिलीजन के कोई वर्ड ही नहीं है, अपना हिंदी में रिलीजन का कोई वर्ड ही नहीं है समानार्थी। जैसे क्रिकेट का नहीं है ना, वैसे रिलीजन का ही नहीं है, क्योंकि रिलीजन जैसी कोई चीज ही नहीं थी। फिर अपन ने ऐसे उससे मिलाने के लिए अपन ने एक धर्म नाम लिया है। धर्म और रिलीजन अलग चीज है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब कोई रिलीजन थोड़ी है। जैसे मैं ये कहूँ, आपको एक बात कहूँ कि बाप की सेवा करना बेटे का धर्म है, क्या मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ? नहीं, ये रिलीजन थोड़ी है। मैं अगर ये कहूँ कि ना भाई की बहन की रक्षा करना भाई का धर्म है, क्या मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ? नहीं, ये रिलीजन की बात नहीं है। धर्म का मतलब ड्यूटी था, कर्तव्य। कर्तव्य। तो अपना जो धर्म है ना, हिंदी का जो धर्म है, उसका मीनिंग है ड्यूटी। उसका एग्जैक्ट वर्ड जो है ना इंग्लिश में, वो है ड्यूटी, कि भाई मेरा कर्तव्य है। धर्म का मतलब कि जैसे अपन कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, तो वो धर्म को मानते थे। धर्म को मतलब ये थोड़ी कि वो किसी रिलीजन को मानते थे, कि व्हाट इज राइट उसको मानते थे, कि ये ड्यूटी है मेरी, क्या ड्यूटी है, एज राजा मेरी क्या ड्यूटी है, एज प्रजा मेरी क्या ड्यूटी है, एज पांचों भाइयों में से बड़े भाई मेरी क्या ड्यूटी है ना, एज बेटा मेरी क्या ड्यूटी है। तो धर्म का जो एग्जैक्ट वर्ड है ना इंग्लिश में, वो ड्यूटी है। लेकिन अब रिलीजन का कोई हिंदी में वर्ड ही नहीं था। और अपन यहाँ पे कि भाई ये हमारा धर्म है, गाय की सेवा करना हमारा धर्म है, गरीब को दान देना हमारा धर्म है। तो अपने यहाँ पे धर्म अपन अलग चीज को मान रहे थे, वो रिलीजन अलग चीज को मान रहे। अब रिलीजन में धर्म में फर्क क्या है, इस पे आते हैं। रिलीजन है एक सेट ऑफ रूल्स, कि आपके लिए रूल बना दिया गया कि आपको सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना है। अब ये 8 बजे पहुंचना है मतलब पहुंचना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो या उसमें कुछ भी उसको ऊपर नीचे करो। आप ना 7:59 कर सकते हो ना उसको 8:01 कर सकते हो। आपकी किताब में लिख दिया गया कि आपको 8 बजे स्कूल पहुंचना है, आपको 8 बजे पहुंचना है। ये रिलीजन है। रिलीजन मीन्स एक सेट ऑफ रूल्स। आप देखोगे जितने भी रिलीजन है उनके सेट ऑफ रूल्स हैं। तुमको इतनी बजे ये करना है, इतनी बजे पूजा करनी है, इतनी बजे तुमको नमाज पढ़नी है, इतनी बजे तुमको इस बार को तुम्हें वहाँ पे चर्च में जाना है, इस बार को नहीं जाना है। एक सेट ऑफ रूल्स है। अब जब सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसमें आपको डिसीजन लेने की आजादी नहीं है, आपको खाली उसको फॉलो करना है। आप ना तो उसको क्वेश्चन कर सकते हो उन रूल को, ना उनमें कुछ चेंज कर सकते हो। फॉलोअर्स हो सकते हो, आप ओनली फॉलो कर सकते हो। आप एक ही ऑप्शन है, फॉलो करना है। वो जैसा लिखा है उसको फॉलो करना है। अब धर्म में क्या ऑप्शन है? अब आप स्कूल जा रहे हो, अब आपको वहां पे एक मान लो कि बच्चा डूब रहा है कोई, अब आपको 8 बजे स्कूल भी पहुंचना है। तो अब अगर जो रिलीजन है वो क्या कहता है कि तुम्हें 8 बजे स्कूल पहुंचना है, रास्ते में बच्चा डूब रहा है तो डूब रहा है, यू डोंट हैव द राइट टू डिसाइड कि उसको बचाना है या नहीं बचाना है। तुम्हें अपनी बुक खोल के देखनी पड़ेगी, जो रिलीजन की तुम्हारी रूल बुक है ना, उसमें देखना पड़ेगा कि भाई अगर बच्चे को बचाने के बारे में क्या लिखा हुआ है, बचाऊं कि नहीं बचाऊं। 8 बजे स्कूल पहुंचना ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे को बचाना जरूरी है। अगर उसमें नहीं लिखा कुछ बच्चे के बारे में तो आप 8 बजे स्कूल पहुंचो, ये आपका रिलीजन कहता है। धर्म क्या है? धर्म यह है कि आप वहां पे उस सिचुएशन को देख के आप डिसाइड कर रहे हो कि इस सिचुएशन में मेरे लिए स्कूल पहुंचना ज्यादा जरूरी है या बच्चे को बचाना ज्यादा जरूरी है। फिर आप एक डिसीजन ले रहे हो कि यार मुझे बच्चे को बचाना ज्यादा जरूरी है, और फिर आप बच्चे को बचा रहे हो। या हो सकता है आप ये डिसीजन लो मुझे स्कूल पहुंचना ज्यादा जरूरी है, वो आपकी चॉइस है। तो धर्म है ना आपको चॉइस देता है कि आपको अपने फादर की सेवा करनी है। आपको फादर की सेवा किस वे में करनी है, ये आपकी चॉइस हो सकती है। आप कैसे करनी है, कैसे भी कर सकते हो। आप पैसे कमाई कर सकते हो, बाहर जाके पैसे कमाओ, आप उनके पास नहीं भी रह रहे हो लेकिन आप पैसे कमा रहे हो, ऐसे भी सेवा कर रहे हो। आप ऐसे सेवा कर रहे हो, पैसे निकाल लेकिन उनके पास बैठ के उनका केयर कर रहे हो, वो भी सेवा है। इसका कोई रूल नहीं है, ये धर्म है। धर्म इज ड्यूटी, रिलीजन एक सेट ऑफ रूल्स कि तुमको ये करना है, ये करना है। इनका डिफरेंस जो है ऐसे है कि आपकी स्कूल है, अब आपकी स्कूल में एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उसमें नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस चिपका दिया गया, उस पर नोटिस पे प्रिंसिपल के साइन है, और उसमें ये कहा गया कि आज से स्कूल में इंटरवल जो है वो 1:30 बजे होगी, या कि आज से स्कूल में सबको ब्लू मोजे पहन के आने हैं। नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया गया। आपने प्रिंसिपल को चिपकाते हुए नहीं देखा, नहीं देखा ना आपने प्रिंसिपल को चिपकाते हुए, खाली प्रिंसिपल पे साइन है उस पर। वो हो सकता है कि पियोन ने फर्जी भी कर दिया हूँ, सही बात, पर उस पर साइन है, आप ये मान रहे हो कि हाँ भाई ये तो प्रिंसिपल का ऑर्डर है कि जूते शूज जो सॉक्स जो है वो ब्लू पहनने हैं। ऑफिशियल ऑर्डर है, ये ऑफिशियल ऑर्डर है। आप उसमें चेंज कर सकते हो नोटिस में? नहीं कर सकते, आप खाली उसको फॉलो कर सकते हो। ये है रिलीजन। अब धर्म क्या है? धर्म है विकिपीडिया का पेज, जिसको कोई भी एडिट कर सकता है अपने हिसाब से। विकिपीडिया का पेज होता है, उसमें कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो धर्म जो था ना अपना, जो जिसको अपने हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म फिर हम अपने नाम दिया कि भाई अपने यहाँ पे कोई नाम ही नहीं था। वो आए कि हम तो भाई मुसलमान हैं, वो बोले हम क्रिश्चियन हैं, तुम क्या हो? तो कि भाई हमारा तो कोई यहाँ घुस था ही नहीं। तो उन्होंने तो हमको हिंदू कहा कि हम इंडस वैली के आसपास रहते, तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू है, और हिंदू एक आइडेंटिटी थी, रिलीजन नहीं था। और अपन ने खुद को कहा कि भाई हमारा सनातन धर्म। बोले तुम्हारा धर्म क्या है? हमारा तो सनातन है। सनातन इन द सेंस जो भी कंटिन्यू चला आ रहा है वो चला आ रहा है इन द सेंस कि हम भाई मेरे घर वाले अगर मान लो कि पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो मैं भी पेड़ की पूजा कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई रूल नहीं थे। इसलिए आप देखोगे तो अपने है ना इतनी वैरायटी मिलती है कि एक हमारे गांव में जैसे मान लो कि सपोज करो कि इधर मुर्दे का सर करके जला रहे हैं, और हमारे 3 किलोमीटर दूर जो गाँव है उसमें उल्टा इधर सर करके जला रहे हैं। वो उनका है, हमारा है।
रिलीजन जो है वो यूनिफॉर्मेशन हो जाता है कि तुमको ऐसे ही करना है, ऐसे ही जलाना है। तुमको 5 बजे इस टाइम ही पूजा करनी है, सही है। तो उसमें आपके लिए कुछ आपकी ग्रोथ की स्कोप खत्म हो जाता है, संभावनाएं खत्म हो हाँ, तो अपने यहाँ की जो है ना अपना जो धर्म था, धर्म जो होता है उसमें आपकी ग्रो होने की गुंजाइश होती है। आप डिसीजन ले रहे हो कि इस बच्चे को बचाऊंगी नहीं बचाऊंगा, तो आपका ग्रो हो रहा है। विकिपीडिया पेज हमेशा अपडेट होता रहता है, आप कभी देखोगे विकिपीडिया 2 महीने बाद उसमें नई जानकारी जुड़ी हुई मिलेगी। Yes. वो अपडेट हो रहा है। नोटिस कभी अपडेट नहीं होता है, वो बारिश में गल के भीग के खराब ही होता है, नोटिस कभी अपडेट नहीं होता है, नोटिस वहां पे लगा हुआ है। और जो ये बेसिक फर्क है ना रिलीजन में और धर्म में जो है, ये लोग नहीं समझ पाए। और धीरे धीरे जो अपन यहाँ थे, अपने अब आइडेंटिटी के लिए मैं हिंदुइज्म ही कह रहा हूँ उसको, बाकी यहाँ कोई ऐसे हिंदुइज्म जैसा वर्ड नहीं था, वो बाहर से आए तभी हिंदुइज्म वर्ड लेके आए। मतलब आप पढ़ोगे तो सन 1000 के आसपास या 1100 के आसपास तक है ना, आपको हिंदुइज्म वर्ड ही नहीं मिलेगा कहीं पे, हिंदू धर्म कहीं वर्ड ही नहीं मिलेगा। सबके अपना धर्म मतलब था ही नहीं ना, धर्म मतलब ड्यूटी, जो भी ड्यूटी किसी को कुछ लग सकती है, किसी को कुछ लग सकती है, सबकी अपनी अपनी थी। इंडिविजुअल हर बंदे का अपना धर्म था मतलब, और धर्म इंडिविजुअल ही है यार, जो हो सकता है मुझे सही लगे आपको सही लगे, जरूरी थोड़ी है। तो ये यार कितनी खूबसूरत चीज़ थी अपनी यहाँ पे। लेकिन फिर जो वो लोग आए, फिर अपन उस फोमो के चक्कर में ना, अपन भी उनके जैसे होने के चक्कर में ना, अपन भी उनके जैसे हो गए, अपन ने भी हिंदुइज्म को एक रिलीजन बना लिया। सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हुई ना हिंदुइज्म के साथ, वो ये हुई कि हिंदुइज्म एक रिलीजन बन गया, जबकि हिंदुइज्म न तो रिलीजन था न होना चाहिए था। जब रिलीजन बन जाता है ना कोई भी, तो फिर वो है ना, कोई भी यहाँ पे जाली साइन करके कोई भी नोटिस चिपका देता है आपके। तो वो जो बाबा हैं, जो खुद को पियोन बताते हैं भगवान का, कि हम भगवान के वो हैं, अधिकारी हैं, हमारे सील साइन हमारे पास पड़ी है भगवान की, वो कुछ भी नोटिस चिपका सकते हैं। वो चिपकाते हैं कि भाई नहीं, जो कुंभ में नहीं आया ना वो हिंदू नहीं है, वो सील साइन उन्होंने लगा दी भगवान की, प्रिंसिपल की सील साइन उनके पास पड़ी है, उन्होंने लगा दी, फर्जी सील साइन है। लेकिन वो इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुइज्म को रिलीजन बना दिया, आपने उसको नोटिस बोर्ड बना दिया, तो हर कोई उस पर नोटिस लगा रहा है अपने हिसाब से। कोई कह रहा है तुम ये नहीं करोगे तो हिंदू नहीं हो, कोई कह रहा है तुम ये नहीं करोगे तो हिंदू नहीं हो। तो आपने उसको रिलीजन बना के है ना उन लोगों को छूट दी है। और रिलीजन होगा तो भाई साहब कोई ना कोई फतवे जारी करेगा। क्रिश्चियंस के पोप था, वो ये बोला कि भाई मेरे को ना 100 यूरो दो तुम और सीधा स्वर्ग में जाओ। उनको उसने माफी पत्र जारी किया 100 यूरो में, 200 500 यूरो में, डायरेक्ट स्वर्ग के एंट्री पास। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक रिलीजन बना के उसको पियोन बना दिया, भगवान का क्लर्क बना दिया। अब जब भगवान का क्लर्क वो है, प्रिंसिपल का क्लर्क वो है, तो प्रिंसिपल के ऑफिस में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वही तो डिसाइड करेगा। भाई ने बोला करने का, भाई ने बोला करने का तो करने का। तो अपने यहाँ पे खूबसूरत चीज ये थी कि अपने पास है ना, अपन ने किसी को ये दिया ही नहीं ये पावर कि भाई तू ही डिसाइड करेगा। तो उसकी वजह से हमारी कभी हुआ ही नहीं, हमारी कोई एक बुक नहीं है। कितनी सुंदर बात है कि एक बुक आपको नहीं है फॉलो करने के लिए भाई साहब, आप अपने हिसाब से बुकें पढ़ो, उनमें से जो काम रूल्स नहीं है कि ये रूल फॉलो ही कोई करना है। रूल नहीं, कोई बुक नहीं है आपकी, एक आपका ये नहीं कि आपका एक कोई सुप्रीम कमांडर नहीं है, जैसे उनका पोप है, आपका कोई पोप नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, आपको एक कोई पोप नहीं बता रहेगा आपको जिंदगी में क्या करना है या क्या करने से आप स्वर्ग जाओगे। आप अपना स्वर्ग अपने आप अपना सच अपने आप ढूंढ सकते हो। या ऐसी आज़ादी और कहाँ, वो एड आता था ना रिलायंस का, ऐसी आज़ादी और कहाँ। तो ये आज़ादी हमको मिली हुई है और हम है ना मतलब उधर जा रहे हैं। मतलब रिसेंट टाइम में तो ऐसा हुआ कि वो चीज़ें चेंज हो गई, ऐसे हो गई कि ये उन्हीं की तरह हो गया, उन्हीं की तरह हो गए, उनसे बदतर हो गए यार, उनसे भी बदतर होते जा रहे हैं अपन।